वंदे मातरम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह में। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं संख्या पद्धति में वो है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। तो आइए हम लोग देखें। परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q आपका पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0, that number is known as your rational number। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि कौन सी संख्या रैशनल नंबर होगी। तो पहली बात आपको चेक करना है इसी परिभाषा से कि जो आपकी संख्या दी हुई है तो उसमें आपको चेक करना है कि क्या वो P/Q के रूप में है। दूसरा चेक करना है कि P and Q आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तीसरी बात आपको ये चेक करना है कि Q 0 के बराबर न हो, तब उस प्रकार की संख्या आपकी क्या होगी, रैशनल नंबर होगी, परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे ले लिया 3/4 को मैंने लिया, अब इसको चेक करना है तो ये P/Q के रूप में है। पहली चीज हमारी फुलफिल हुई। दूसरी चीज P and Q पूर्णांक है तो 3 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है। तीसरा ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 3/4 इज योर रैशनल नंबर, इसलिए 3/4 आपका परिमेय संख्याएं हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पूरा सिस्टमैटिक सारी संख्याओं के बारे में जो अभी तक हमने संख्याएं सीखी है, पढ़ी है, उसको हम देख लेते हैं। पहला हम लोग देख लेते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, गिनती की संख्या। काउंटिंग नंबर्स आर योर नेचुरल नंबर, जो कि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड सो। इन संख्याओं को हम चेक करते हैं कि क्या ये रैशनल नंबर है। तो देख लेते हैं कि 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 भी लिख सकते हैं। 1 लिखिए चाहे 1/1 लिखिए, एक ही बात है। अब ये P/Q के रूप में हो गया। 1 आपके क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स है, और ये 0 के बराबर नहीं है। जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 1/1 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 2 भी आपकी परिमेय संख्या है, 3 भी आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 1/1 लिख सकते हैं, इसको 2/1 लिख सकते हैं, इसको 3/1 एंड सो। फिर दूसरी संख्या हम चेक करें। दूसरी संख्या आपका क्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। 0, 1, 2, 3 एंड सो। ये संख्या तो हमने चेक कर लिया है कि ये परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। अब 0 को हमको और चेक करना है, तो 0 हम लिखें या 0/1 लिखें, एक ही बात है। तो 0/1 लिख दिया तो ये P/Q के रूप में आ गया, और ये दोनों पूर्णांक है, इंटीजर्स है, और ये 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये तीनों कंडीशन इसमें दिख रही है, इसलिए ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यानी हमने क्या देखा कि नेचुरल नंबर, आपके सारे नेचुरल नंबर आपके परिमेय संख्या है, सारी पूर्ण संख्याएं आपकी कैसी हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब तीसरी संख्या के बारे में देखें, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, जब इन संख्याओं में नेगेटिव नंबर को भी जोड़ देते हैं, उसमें शामिल कर देते हैं, तो वो इंटीजर्स बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। 0, 1, 2, 3 ये पॉजिटिव नंबर है आपके, और इधर आपका नेगेटिव नंबर जाएगा एंड सो। तो ये संख्या हमने चेक कर लिया कि ये तो परिमेय संख्याएं हैं। क्या नेगेटिव नंबर भी परिमेय संख्या है? तो हम इस संख्या को अगर लें -1 को हम लिख सकते हैं -1/1।
तो ये p अपॉन क्यू के रूप में आ गया और ये आपका पूर्णांक है और ये 0 के बराबर नहीं है, जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं है, इसलिए ये क्या है आपका रैशनल नंबर है। यानी इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स भी आपके क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं। फिर इसके बाद हम इवन नंबर लें, ऑड नंबर लें तो वो सब इसमें शामिल है, प्राइम नंबर लें वो भी इसमें शामिल है, कंपोजिट नंबर लें वो भी इसमें शामिल है। तो ये सारी संख्याएं हमारी कैसी हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो ये तो हमने देख लिया परिमेय संख्या कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है हमारी। अब हम डेसिमल नंबर को लेते हैं। मान लिया डेसिमल नंबर हमने लिया 1.5 लिया, तो अब इसको देखना है क्या ये परिमेय संख्या है। तो ये देखने पर तो नहीं लग रहा है कि परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक आपका परिमेय संख्या है। 1/1.5 को हम लिख सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो 10 से भाग देंगे, तो 5 के 15, 5 दूना 10, तो ये आ गया हमारा 3/2 और 3/2 हमारा p/q के रूप में है। ये दोनों पूर्णांक हैं और ये जो हर है आपका डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये संख्या आपकी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। अब 1.5 को क्या हम कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और हर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपका परिमेय संख्या होगा। टर्मिनेटिंग इसलिए इसको कहा है कि इसका एंड हो गया, आगे अब कोई संख्या नहीं है, ये फाइनाइट नंबर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपका परिमेय संख्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का ये है कि जब हम 3 में 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, शेषफल आपका 0 आएगा। तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरी प्रकार की संख्या हमारी हो जाएगी 0.3333 एंड सो। तो क्या ये परिमेय संख्याएं हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का बार और ये आपका आएगा 1/3, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/9 आएगा, 3 1 3 3 7, तो 1/3 और 1/3 आपका p/q के रूप में आ गया और दोनों एक पूर्णांक है और ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये संख्या आपकी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। और इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए दो प्रकार की सिचुएशन हो सकती है, एक ये हो गया फाइनाइट संख्या आपको मिल गई, इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और इसको क्या कहेंगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल संख्या इसको कहेंगे। और इस प्रकार की संख्या भी हमारी कैसी होती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। कोई भी रिपीटिंग आपका हो सकता है 0.3535, 0.101010, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 0.35 का बार, और इसको हम लिख सकते हैं 0.10 का बार। एक ये उसमें कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है, तो इन रिपीटिंग एलिमेंट को हम बार लगा के प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये तो हमने देख लिया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या आपका रैशनल नंबर है, फिर आपका होल नंबर रैशनल नंबर है, इंटीजर्स आपका होल नंबर परिमेय संख्या है, और सारी प्रकार की संख्या हमने देखी। डेसिमल में भी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि इररेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो इररेशनल नंबर किसे कहेंगे, इसका जस्ट उल्टा, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, इररेशनल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या आता है, पाई की वैल्यू 22/7 नियर अबाउट है, और 22/7 तो आपकी परिमेय संख्या होगी क्योंकि p/q के रूप में। लेकिन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.141559, और बहुत आती जाती है संख्या अनंत तक। तो इसलिए इस संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं,
इसलिए ये संख्या क्या होती है, आपकी परिमेय संख्याएं होती। और जितने भी स्क्वायर रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं नहीं हैं, उनको वो सारी संख्याएं आपकी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे √2, √3, √5, √7 और ऐसे √4 आपका क्या है, परिमेय संख्या होगी। क्यों परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको हम 2 लिख सकते हैं और 2 को 2/1 लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो ये आपका क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा रूट में, तो वो आपकी वैल्यू क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और ये सारे वैल्यूज क्या होंगे, आपके अपरिमेय, क्योंकि इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इन प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल संख्या। तो जितनी भी जो संख्याएं हैं आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्याएं, वो आपकी क्या होंगी, इर्रेशनल नंबर होंगी, अपरिमेय संख्या। जैसे 0.01, 001, 001, 0001, 0001 एंड सो अनंत तक आती जाएंगी संख्याएं। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और ये प्रकार की संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कोई भी जैसे 0.1, 2, 3, 5, 7, 6, 9, 2, 1, 0, 0, 1, 5, 8 एंड सो। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इन प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को परिमेय और अपरिमेय में एकदम क्लियर हो गया होगा कि किन प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय कहेंगे और किन को अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब है बारी आप लोगों की। नाउ इट्स टर्न फॉर यू। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, 0, पाई, √2, √3। सेकंड क्वेश्चन, इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, √4, √2, 22/7 और 0/4। तो इसमें से कौन सी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और आपका उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and forward my channel, and thank you for watching.